हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपको केसी के बारे में बताया, केपी के बारे में बताया कि कोई भी रिएक्शन दी हो तो कैसे हम केसी की एक्सप्रेशन और केपी की एक्सप्रेशन लिखते हैं और केसी केपी की यूनिट को कैसे लिखते हैं, इसको हमने पिछले क्लास में आपको बताया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। आज हम आपको कोई भी रिएक्शन दी हो तो उसके लिए कैसे kx की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो N1A प्लस N2B N3C प्लस N4D। अब आपको इसके लिए kx की एक्सप्रेशन लिखना है। तो kx कैसे लिखते हैं, याद रखिए, जब हम kc को लिखते हैं तो kc कैसे लिखा जाता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और कोफिशिएंट अगर है तो वो हमेशा कहाँ जाता है, पावर पर। इसी तरीके से जब हम केपी की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो केपी लिखते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, पावर पे। इसी तरीके से जब हम kx की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, पावर पर। तो kx लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C की पावर N3, मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर N4 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A की पावर N1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B की पावर N2। तो इसमें आपको प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन, और अगर कोई कोफिशिएंट है तो फिर वो पावर में जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर केसी लिखते हैं तो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एक्टिव मास कैलकुलेट करते हैं, केपी में हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, और जब हम kx लिखते हैं तो उसमें हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके फिर kx की एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो हमें kx की करेक्ट वैल्यू मिलेगी। तो kx क्या होता है, kx इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय x। अब इसमें लिखा है XA, तो XA क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। XC मोल फ्रैक्शन ऑफ C। XD मोल फ्रैक्शन ऑफ D। XD इज मोल फ्रैक्शन ऑफ D। अब हम कैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, इसको आपको जानना है। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पिछले लेक्चर को आप रिवाइज कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए ये कोई क्लोज्ड कंटेनर है, इस क्लोज्ड कंटेनर में 3 गैस है, एक गैस A है, B गैस और C गैस। क्लियर, ये गैसियस मिक्सचर है। फिर से आप ध्यान रखिए कि फ्रैक्शन हमेशा मिक्सचर में कैलकुलेट करते हैं, अगर मिक्सचर होगा तभी फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इस A गैस के मोल Na, B गैस के मोल Nb, C गैस के मोल Nc। अब आपको A का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A।
तो जिस गैस का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर हम प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पार्शियल प्रेशर होगा, और अगर हम प्रेशर से मल्टीप्लाई ना करें तो फिर हमें मोल फ्रैक्शन मिलेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसी तरह मोल फ्रैक्शन बी का कैलकुलेट करना है, तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन सी का कैलकुलेट करना है, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या है, तो याद रखिए मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स, और मोल्स ऊपर मोल्स से ही डिवाइड कर दिए तो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होगी। और अगर मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होगी तो kx की भी कोई भी यूनिट नहीं होगी, यानी kx इज यूनिट लेस। तो kx यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस दैट इज नो यूनिट, यूनिट लेस है यानी इसकी कोई भी यूनिट नहीं। अब कोई भी रिएक्शन दिया हो, आप kx की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल N2 गैस 3H2 गैस ट्वाइस NH3 गैस। अब आपको इसके लिए kx की एक्सप्रेशन लिखना है इसी तरीके से। तो kx कैसे लिखा जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, अगर कोई कोफिशिएंट है तो पावर पर जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 की पावर 3। इस तरह से लिखा है। सॉलिड NH3 गैस H2S गैस। अब आपको इसके लिए kx की वैल्यू लिखना है, तो kx मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो मोल फ्रैक्शन प्रोडक्ट, लेकिन रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड का फ्रैक्शन नहीं लिखा जाता। तो Kp में केवल गैसियस स्पीसीज लिखते हैं, Kx में केवल गैसियस स्पीसीज को लिखा जाता है। तो Kx क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। इस तरह से लिखा है। SO3 गैस SO2 गैस O2 गैस। अब आपको इसके लिए kx की वैल्यू लिखना है, kx की कोई भी यूनिट नहीं है, इसलिए kx इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 की पावर 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 की पावर 2। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि कोई भी रिएक्शन दिया हो उस रिएक्शन के लिए Kc कैसे लिखते हैं, उसके लिए Kp कैसे लिखते हैं, उसके लिए Kx कैसे लिखते हैं, और उसकी यूनिट क्या है। तो Kc की यूनिट मोल पर लीटर की पावर डेल्टा N, Kp की यूनिट एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा Ng, Kx की कोई भी यूनिट नहीं है। जब हम Kc लिखते हैं तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो कहाँ जाएगा, पावर में। जब हम Kp लिखते हैं तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, और अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो कहाँ जाएगा, पावर में। Kx लिखेंगे तो प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन, और अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा, लेकिन Kx की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो Kp, Kc,
के एक्स और उसकी यूनिट कोई भी रिएक्शन दी हो तो कैसे लिखेंगे, यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने आपको बताया है। तो आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि के पी के सी में क्या रिलेशन है, के पी के एक्स में क्या रिलेशन है, के सी के एक्स में आपस में क्या रिलेशन है। तो इम्पॉर्टेंट होता है रिलेशन का टॉपिक, तो आप उसको पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम उसको आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।